पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। जो अभी हम लोग बातें कर रहे थे और बुराई वाली है ना। अगर हम आमोस की पत्री पढ़ते हैं 5 अध्याय और उसका 14 वचन, आमोस 5 वर्स 14। हाँ, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। मत क्या है कि बुराई को नहीं, हर एक बात के पीछे कुछ ना कुछ भलाई छुपी होती है। क्योंकि कई बार, और उसके बाद है, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। कई बार हम लोगों के साथ कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि हमारे साथ ही एक्सीडेंट क्यों हुआ, मैं क्यों जला, मैं क्यों है। और उसके बाद ये है, यहाँ पे ये है कि बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो हर चीज में। और अगर हम बुराई के साथ ही अगर बुराई करेंगे तो क्या होगा? क्या हमको परमेश्वर से कुछ फल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? किसी भी, क्योंकि अगर हम सभा उपदेशक उसका 3 अध्याय और 17 वचन हम देखते हैं तो उसमें क्या है? मैंने मन में कहा परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा। मतलब बुराई करने वाले का भी और एक धार्मिक जो धार्मिकता में चलता है उसका भी। परमेश्वर सबका न्याय करेगा क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, उसका वचन सीधा से यही कहता है कि बुराई को नहीं वरन भलाई को ढूंढो। हमारा कार्य क्या है कि अगर कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है तो क्या हम उसके साथ बुराई करें? क्योंकि एक तो ये तो अगर हम परमेश्वर के लोग नहीं हैं, परमेश्वर को नहीं जानते हैं, तो हम तो क्या करेंगे? नहीं, हम उसकी भलाई नहीं करेंगे। उसने हमारे साथ बुराई करी, हम कैसे करते हैं? उसका बुरा होगा, यानी कि हमने उसके लिए गलत शब्द बोल दिए। लेकिन परमेश्वर का वचन ये बतलाता है कि ये रोमियो 12 में है, रोमियो 12 में ये है कि रोमियो 12 और उसका 17 वचन है ना, बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। और 19 वचन है, 19, हे प्रियो, बदला ना लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। यानी कि अगर हमसे कोई भी बुराई करता है तो हमारे लिए क्या काम है? जो बुराई कर रहे उसके लिए प्रार्थना करो, क्योंकि इसी का 12 का 20 वचन ये कहता है, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पे आके अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। अगर कोई हमारे साथ बुराई कर रहा है और जब वो बुराई करता है तो हमारा क्या काम है कि परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या हम उसको ब्लेसिंग दे पाते हैं? क्या हम बोल पाते हैं? लेकिन अगर हमारे परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप नहीं है, परमेश्वर के साथ हमारा क्लोजनेस नहीं, हमारा परमेश्वर के साथ निकटता नहीं है, तो हम तो अपने शत्रु को कभी आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। वचन कहता है कि जो आपकी बुराई करे आप उसको आशीष वचन दोगे।
तो इसलिए बेहतर है आज हमारे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे लोग जितनी भी बुराई कर रहे हैं, हमको क्या करना है? परमेश्वर आपका वचन है, क्या वचन है कि हे प्रियो, कि बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, और फिर है हे प्रियो बदला ना लेना, क्योंकि अगर हमने बदला ले लिया तो हमारे अंदर और दुनिया वालों के अंदर क्या फर्क बचा? कोई फर्क नहीं बचा। तो वो परमेश्वर, अगर हम ये कहते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के करीब हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन उनको जानने के बावजूद भी नीति वचन 10 और उसका 19, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। यानी कि बुराई करी लेकिन हमने अपना, और आगे कहता है परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। उन्होंने 2 बात बोली, 2 बात हमने बोली, उसमें क्या हुआ? क्या हम शांति रहे? हम लोगों के बीच में क्या हो गया? और बैर बढ़ गया, दूरियां आ गई। और एक बात हमको हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम इस प्रकार से कर रहे हैं तो ये जो दुनिया में जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो आके और आग लगाते हैं। देखा, वो तुमसे नहीं, वो उनसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनके साथ ज्यादा जाते हैं। वो ऐसा इस प्रकार की बातें करके उनके विरोध तो प्रेम किया ही, वो अपराध किया ही किया, साथ में उन्होंने दूसरों से भी उनकी दूरी बढ़ा दी। तो हमारे लिए क्या काम करना? क्या हम भी उनसे बुराई करें? शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम एक साथ रहें। शैतान का काम ही है, शैतान का काम है ना, शैतान का काम ये है कि हमारे बीच में विरोध उत्पन्न करे, एक दूसरे से विरोध। लेकिन परमेश्वर, अगर हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं तो ओबेदिया, उसमें एक ही चैप्टर है, उसका 15 वचन ये कहता है क्योंकि सारी जातियों पे यहोवा के दिन का आना निकट है। सारी जातियों पर, मतलब जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, जो मिस्री हैं, जो समरिया है, जो कोई भी है, सब पे परमेश्वर का दिन आना है। और जैसा तूने किया है वैसा ही तुझसे भी किया जाएगा, तेरा व्यवहार लौटकर तेरे ही सिर पर पड़ेगा। परमेश्वर हर एक का न्याय करता है। हमारे लिए कोई बुराई कर रहा है, हमको बदला नहीं लेना, हमको सिर्फ यही कहना है कि परमेश्वर आपको आशीष। क्योंकि हमने जो अभी रोमियो में 12 के 20 में यही तो पढ़ा था कि बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। तो इसका ये है कि हमको उसके अनुसार नहीं चलना, हमको परमेश्वर के वचनों के ही अनुसार चलना है। और जब हम उन परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलते हैं, उनकी आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर हमको तब आशीष देगा। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपना क्रोध भी दिखाता है। और वो कहाँ है? वो रोमियो 1 उसका 18 वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं।
19 वचन है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। वो परमेश्वर, मतलब हम जानते तो हैं, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? तो जो परमेश्वर को जानते हैं और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य नहीं होता है, तो उनके ऊपर ज्यादा क्रोध पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या किया? सत्य को अधर्म से, असत्य से दबा दिया। यानी कि परमेश्वर ने कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, लेकिन हमने क्या किया? हमने हमारी बुराई करी। तुम्हारा बुरा होगा, तुम्हारे खानदान का बुरा होगा, तुम्हारे इसका बुरा होगा। हमने क्या किया? तो हमारे बीच में और उनके बीच में क्या फर्क है? तो आज हमको सिर्फ एक बात कहनी है कि जो परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम है। तो जब आज परमेश्वर प्रेम है, तो हमको अपना उनसे प्रेम दिखाना है, क्योंकि उसने कहा ना, अगर बैरी भूखा है तो उसको खाना खिला, प्यास है तो पानी पिला। ऐसा करने से ऐसा क्या लगता है? अंगारा उसके सर पे, उसके सिर पे आके अंगारों का ढेर लगाएगा, है ना। तो इसलिए कहते हैं कि परमेश्वर का वचन जो पहला कुरिन्थियों 13 में यही है ना, कि पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। और अगर प्रेम है तो वी कैन डू एनीथिंग। हम अपने शत्रुओं पर प्रेम से विजय प्राप्त कर सकते हैं। वो आज तो ज़रूरी है कि हम अपने आप को बदलें, और जो जितना भी कुछ कहता है, हमको सिर्फ यही कहना है, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। तो ये है, क्योंकि नीति वचन में ही एक नीति वचन में वो है ना, नीति वचन में ये है कि जिस प्रकार पानी में हमारी शक्ल दिखाई देती है, तो हमारी बोलचाल भी हमको, है ना, नीति वचन में है ना, कि जिस प्रकार जल में नीति वचन 27 और 19 वचन, नीति वचन 27 और उसका 19 वचन। जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है। हाँ, जैसे जल में मुख की परछाई मुख को प्रकट करती है, मतलब जैसा वो है ना, वैसे ही तो दिखाई देगा। वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। वैसे ही मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। यानी कि इसका क्या मतलब है? क्या हम दुनिया वालों की तरह हैं? अगर हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है ना, क्योंकि मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है, यानी कि हमारे अंदर से लोगों के प्रति द्वेष भावना, बुराई, ये सब नहीं निकलनी चाहिए। क्या निकलना चाहिए? प्रेम। क्योंकि यही है ना कि उसके अंदर मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है। करेक्टर। अगर हम झगड़ालू हैं तो हमारे अंदर से फौरन और
जो बातें हृदय में हैं वही हमारे मुंह से निकलती हैं। ये मत्ती में है, ठीक है। तो हम दिखाने के लिए परमेश्वर से प्रेम करते हैं कि नहीं पास्टर जी आएंगे तो हम बहुत धर्मी बन के बैठे हैं। नहीं, अगर पास्टर जी नहीं आ रहे हैं तो आप लोगों का कार्य क्या है? परमेश्वर के प्रेम में रहें या फिर अपने हृदय में हमारा जो करेक्टर जो अभी हमने पढ़ा है, ये नीति वचन 27-19 में मनुष्य का मन मनुष्य को प्रकट करता है, यानी कि मनुष्य का मन यानी हमारे दिमाग में सिर्फ बुराई है। मौका मिले तो भाई भाई के दुश्मन हो जाए। तो हमको इस बात से अपने आप को अलग करना है कि प्रत्येक बुराई में भलाई को ही ढूंढना है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर। अब दूसरे सबसे बड़ी बात है, हमको जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आज हम पश्चाताप करें और कहें कि परमेश्वर इवन जो हमने सोचा भी था कि इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हम भी उनके साथ ऐसा करेंगे, उसने हमारे साथ ऐसा किया उसके साथ लिए भी ऐसा करेंगे। तो पिता परमेश्वर उन सब बातों के लिए जो मैं अपने विचारों से, अपनी आंखों से, अपने हाथों से, अपने कार्यों के द्वारा जो कुछ भी हमने किसी के बारे में भी बुरा सोचे, हम आज पश्चाताप करें। पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए, क्योंकि आपने कहा है, आपका वचन कहता है कि आप करुणा से प्रीत रखने वाले परमेश्वर है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना सुनी और हमको माफ किया। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।